इस गांव के सभी बुजुर्गों को, युवा साथियों को, मेरी माता बहनों को और मेरे भाइयों को, सभी को मेरी तरफ से जय भीम, जय भारत, नमस्कार। सम्मानित साथियों, मैं तिलक राज भिगाना और मेरे साथ में आए हुए मेरे साथी सनी छात्र जी और रतन छात्र जी, आज हम गांव टू गांव जाकर के, डोर टू डोर जाकर के आज आपको एक चीज का मैसेज दे रहे हैं और एक चीज बता रहे हैं, और वो ये है कि इस देश के अंदर जो आज के समय में सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है, इस देश का जो शासन प्रशासन है, इस देश की जो सरकारें, इस देश का जो सिस्टम है, वो आज चंद पूंजीपतियों के हाथों में आ चुका है। सम्मानित साथियों, आज किसान आंदोलन इस देश के अंदर चला हुआ है। जिस प्रकार से ये बीजेपी की सरकार जो ये कृषि बिलों को लेकर के आई है, सम्मानित साथियों, जो ये काले कानूनों को लेकर के आई है, इससे सीधा सीधा ये साफ होता है कि ये बीजेपी की सरकार पूंजीपतियों को सीधे तौर पर फायदा पहुंचाना चाहती है। यह चाहती है कि इस देश के अंदर अडानी और अंबानी का शासन हो। सम्मानित साथियों, यह अगर सही मायने में किसान हितैषी होती, सही मायने में अगर ये मजदूर हितैषी होती, तो साथियों ये क्यों नहीं इस देश के अंदर जो एमएसपी के ऊपर कानून बनाती। अगर ये सही मायने में किसानों का हितैषी है, अगर ये सही मायनों में किसानों के हित की बात करने वाले हैं, तो कोई एमएसपी के ऊपर कानून नहीं बनाते। सम्मानित साथियों, ये नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर ये कानून बना देते हैं तो ये सबसे ज्यादा जो इनका फंड आता है, जिनसे इनकी पार्टी चलती है, वो इनको फंड देना बंद कर देंगे। उसके बाद सम्मानित साथियों, अगर ये फिर भी ये सोचते हैं कि हम किसानों के लिए हक की बात करेंगे, तो ये स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसको क्यों लागू नहीं कर रहे। जो स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसको लागू करे, पता चल जाएगा कि सच में किसान हितैषी है या नहीं है। सम्मानित साथियों, ये किसान आंदोलन, आपकी नजरों में किसान आंदोलन हो सकता है, लेकिन अगर हम हमारी दृष्टि से बताएं, अगर हम हमारे तरीके से या हमारी सोच के अनुसार इसके ऊपर अपने विचार रखें, तो ये आज किसान आंदोलन नहीं सम्मानित साथियों, बल्कि इस पूरे देश का एक जन आंदोलन बन चुका है, इस पूरे देश का आंदोलन बन चुका है। क्योंकि सम्मानित साथियों, अगर आज इस देश का अन्नदाता, अगर आज इस देश का किसान मर गया, तो वो दिन दूर नहीं कि इस देश के मजदूर भी और इस देश के जो चंद धनाटे लोग बैठे हैं, वो भी इस देश के गुलाम हो जाएंगे। क्योंकि सम्मानित साथियों, ये चाहते हैं कि जो 2-3 इस देश के सबसे बड़े पूंजीपति बने बैठे हैं, सब पूरे देश के ऊपर उनका कब्जा हो। सम्मानित साथियों, बहुत से राजनीतिक दल कहते हैं कि हम किसानों के समर्थन में हैं, हम मजदूरों के समर्थन में हैं। अगर वो सही मायने में किसान हितैषी है, सही मायने में वो मजदूरों के हितैषी है, तो सम्मानित साथियों, वो क्यों नहीं इस विधानसभा के अंदर, जो हरियाणा की विधानसभा चंडीगढ़ के अंदर है, उसके अंदर क्यों नहीं है अविश्वास प्रस्ताव लाते। उसके अंदर यह अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए और उसमें दिखाए कि कितने लोग कृषि बिलों के साथ में हैं और कितने उसके विरोध में हैं। सम्मानित साथियों, आपके हरियाणा से अगर मैं बात करूं तो 90 विधायक बनते हैं, और इस बीजेपी की सरकार के 40 विधायक हैं, इसमें 10 जेजेपी के हैं, बाकी कांग्रेस के और जो निर्दलीय विधायक हैं। सम्मानित साथियों, कुछ बीजेपी के विधायक भी कहते हैं कि हम किसानों के समर्थन में हैं, कुछ जेजेपी के विधायक भी कहते हैं कि हम किसानों के समर्थन में हैं, कुछ निर्दलीय विधायक भी हैं जो खुल करके किसानों के समर्थन में आ रहे हैं। सम्मानित साथियों, अगर वो चाहे, अगर वो रियलिटी में, अगर वो सच्चाई में, अगर वो सच में इन किसानों के हितैषी हैं, सच में इनके साथी हैं, तो विधानसभा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए और वह हम बताने का काम करें और वह इस सरकार को गिराने का काम करें। सम्मानित साथियों, अगर वो सबसे पहले इस विधानसभा के अंदर जाकर के अविश्वास प्रस्ताव लाए, तो यहाँ हरियाणा की सरकार को गिराने का अगर वो काम करेंगे, तो सम्मानित साथियों, ये सरकार जो आज अड़ी हुई है, ये सरकार आपसे अल्टीमेट मांग रही है कि इतने दिन दो, इतने दिन दो, तो सम्मानित साथियों, घुटनों के बल पे आ जाएगी, ये घुटनों के बल पे आ जाएगी, ये घुटनों के बल पे गिर जाएगी। और आपके जो कृषि बिल, जो काले कानून लेकर के आए सम्मानित साथियों, इनको ये लोग वापिस लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये कृषि कानून जन विरोधी कानून क्यों बन चुका है? क्योंकि ये चाहते हैं कि जो आज आपके खेत से 10 रुपए 20 रुपए किलो जो अनाज खरीदा जाता है, उसी के ऊपर ये क्या करेंगे, ये मार्कर लगा देंगे अडानी का और अंबानी का, और वही 1 किलो अनाज जो आपसे 10 रुपए 15 रुपए 20 रुपए किलो खरीदा जाता है, वही अनाज आपको 150 रुपए किलो 200 रुपए किलो में बेचा जाएगा।
सम्मानित साथियों, अगर मैं बात करूं डीजल पेट्रोल की, जिस समय इस देश के अंदर डीजल पेट्रोल 20, 30 या 35 रुपए लीटर होता था, उस समय इस देश के जो धनखड़ जैसे जो MLA MPs बने बैठे हैं और तेलंगाना नौकरी के प्रदर्शन कर रहे थे। सम्मानित साथियों, आज तेल की कीमतें, डीजल पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनके ऊपर कुछ भी असर नहीं है। ये बात करते हैं कि हम इस देश की GDP को सुधारेंगे, इस देश की अर्थव्यवस्था को सुधारेंगे। सम्मानित साथियों, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उसके आय के साधनों से सुधरती है अगर आप उस देश के जो आय के साधन है उनको पूर्ण तरीके से सुनिश्चित करें और उनके ऊपर एक बड़े अच्छे तरीके से उनका एक समय निधि तय करें, उनके एक रेट की अवधि तय करें, तो सम्मानित साथियों तब जाकर के GDP सुधर सकती है। लेकिन ये करते क्या है और कहते क्या है? सम्मानित साथियों, ये सिर्फ दिखावा करते हैं, बाकी कुछ नहीं। अगर हम बात करें, हम एक सपना देखते थे कि हमारे बच्चे, हमारे भाई पढ़ेंगे लिखेंगे, वो मास्टर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, लेकिन सम्मानित साथियों इस सरकार ने क्या कर दिया? जो हमारे बच्चे चाहे वो कोई भी डिग्री कर रहे थे, इस हरियाणा प्रदेश की अगर बात करें तो तमाम जो यूनिवर्सिटी है, चाहे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हो, चाहे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हो, चाहे चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी हो, उनके अंदर आपके बहुत से बच्चे, आपके बहुत से भाई, चाहे वो BA कर रहा हो, B.Ed कर रहा हो, MA कर रहा हो, LLB कर रहा हो, LLM कर रहा हो, बारेट लॉ कर रहा हो, D.Litt कर रहा हो, जो भी मर्जी वो डिग्री कर रहा था, सम्मानित साथियों उनसे पूछ करके देखें कि उनकी जो स्कॉलरशिप आती थी वो कितने दिन की रुकी हुई है। इतना ही नहीं, वो स्कॉलरशिप देने की बहुत दूर की बात है, उसके साथ साथ इन्होंने एक चीज और कर दिया। सम्मानित साथियों, MBBS का जो डॉक्टर का हम कोर्स अपने बच्चों को करवाते थे, उस कोर्स की फीस एक साल की 54,000 रुपए फीस होती थी। सम्मानित साथियों, लेकिन इन्होंने क्या किया? एक साल की फीस 10 लाख रुपए कर दी। और ये कोई ये बात नहीं है कि मैं हवा में तीर छोड़ रहा हूं। इसी भारत के अंदर आपको RTI एक्ट 2005 आपको इस चीज की इजाजत देता है कि आप इस देश के जो भी व्यवस्थाएं चलाती है, जो भी ये कानून बनाते हैं, या जो भी आपके लिए ये नई तकनीक लेकर के आते हैं, और जो भी नया कानून आपके लिए लेकर के आते हैं, आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। सम्मानित साथियों, जो भी उसके प्रशासनिक अधिकारी है, आप उनको लिख करके जानकारी ले सकते हैं। आप जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है वहां पे आप एक RTI लगाइए, वहां पे आप पूछिए कि जो MBBS की फीस थी वो कितने से आपने कितनी कर दिया, पता चल जाएगा। सम्मानित साथियों, तो ये क्या कर रहे हैं? जब ये बात करते थे कि हम इस देश को या हरियाणा प्रदेश के जो आपके विधानसभा से आपके वोट लेकर के डिप्टी CM मेरा बैठा है 10 सीट लेकर के, दुष्यंत चौटाला, वो झूठों का घोटाला। एक बात बताओ तुमने सम्मानित साथियों, वो बोलता था कि मैं आपको 75% नौकरियां दूंगा, लेकिन उसने किया क्या? उल्टा हमारी नौकरियों को छीन रहा है। पहले PTIओ को हटाया, उसके बाद ड्राइंग टीचरों को हटाया, और सम्मानित साथियों जो तलवार लटकी है वो संस्कृत अध्यापकों के ऊपर लगी है। वो जो तलवार लटकी हुई है वो संस्कृत के अध्यापकों के ऊपर लटकी हुई है। सम्मानित साथियों, रोजगार देना तो बहुत दूर की बात है, ये उल्टा रोजगारों को छीन रहे हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, जो मेरे गरीब तबके के लोग हैं, ये क्या करते हैं? ये बोलते हैं कि कन्यादान राशि देते हैं हम लोग। सम्मानित साथियों, कन्यादान राशि की जो है बात करते हैं, कन्यादान राशि इस डोहड़ा गांव के अंदर भी आपके यहाँ पे मेरी बहुत सी बहनों की शादी हुई होगी। सम्मानित साथियों, किस हमारी बहन की शादी में मंडप के कन्यादान मिला है? हम 2-3 लाख रुपए लगा करके ब्याज में उठा करके वो पैसा लगाते हैं, हमारी बेटी की शादी करते हैं, और उसके बाद क्या होता है? सम्मानित साथियों, हमें जाना पड़ता है सरपंच के पास, नंबरदार के पास, वहां से हम अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराते हैं। उसके बाद हमें जाना पड़ता है तहसीलदार के पास, और वहां भी हमें नंबरदार को लेकर के जाना पड़ता है। और यह भी हो सकता है कि आपने नंबरदार का विरोध कर रखा हो, यह भी हो सकता है कि आपने पिछले चुनाव में जो इस समय सरपंच है उसका विरोध किया गया हो, क्या वो आपके साथ जाएगा? लेकिन सम्मानित साथियों, फिर भी हम हाथ पैर जोड़ करके नंबरदार को अगर तहसीलदार तक ले भी जाए तो उस समय क्या होता है? वहां पे तहसीलदार नहीं मिलता। कई बोलते हैं कि क्योंकि एक तहसीलदार को 2-2, 3-3 स्टेशन दिए गए हैं। सम्मानित साथियों, वो क्या करते हैं? तहसीलदार चले गया, आया नहीं, छुट्टी पे, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि कोई जानकार साथी मिल जाए। वो जानकार साथी क्या करेगा? 10-20 हजार रुपए आपसे खर्चे के नाम पे ले लेगा। सम्मानित साथियों, वही कन्यादान राशि लेने के लिए जब आप लोगों ने इतना किराया लगा दिया,
जब आप लोगों ने इतना खर्चा कर दिया और उसके बाद जो कुछ बचा खुचा था वो आप लोग रिश्वत के रूप में दे दिया, तो सम्मानित साथियों, ऐसी कन्यादान राशि भाड़ में जाए। ऐसी कन्यादान राशि का आप क्या करेंगे? अगर ये सही मायने में कन्यादान राशि देना चाहते हैं तो क्यों नहीं मंडप के दिन देते, या जिस तरह हम अपनी बेटी की शादी तय करते हैं कम से कम शादी से 10 दिन पहले वो कन्यादान राशि दे, ताकि हम हमारी बेटी की शादी के अंदर वो कन्यादान राशि का सही प्रयोग कर सके। उसके बाद इस देश के जो तमाम मिनिस्टर है, इस देश के जो तमाम मंत्री है, वो हमारे महापुरुषों के रहबरों की जयंतियों के ऊपर, शहीदों की जयंतियों के ऊपर आते हैं और तरह तरह की जन कल्याणकारी योजनाओं के रूप में योजनाएं लागू करते हैं, बोलते हैं, लेकिन होता क्या है? अभी अगर मैं बात करूं, इस हरियाणा प्रदेश के जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं, उन्होंने संत श्रोमणी गुरुदास जयंती के उपलक्ष्य में घोषणा की है कि मकान मरम्मत के लिए जो 50,000 रुपए मिलते थे, सम्मानित साथियों, वो बढ़ाकर के 80,000 करने का काम किया। लेकिन मैं आपके माध्यम से, तमाम साथियों के माध्यम से, इस देश के, इस आपके उच्चारण की IBCID के माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूँ, सम्मानित साथियों, जो पहले 50,000 मिलते थे वो कितने परिवारों को दिए जो 80,000 देंगे? सम्मानित साथियों, जो पहले 50,000 मिलते थे वो कितनों को दिए हैं? किसी को नहीं मिले। मिलता है तो उसको मिलता है जिसकी जान पहचान होती है, अप्रोच होती है, तो गरीब आदमियों को उसको क्या फायदा होता है? सम्मानित साथियों, ऐसी बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं ये सरकार सिर्फ दिखावा करती है सम्मानित साथियों। और अब समय है आप लोग एकजुट हो जाओ, क्योंकि अगर आज आप एकजुट नहीं हुए तो सम्मानित साथियों वो दिन दूर नहीं है जिस तरह इस देश को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था। अंग्रेजों ने किस प्रकार से गुलाम इस देश को बनाया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से इस देश के अंदर व्यापार किया और उसी के माध्यम से सबसे पहले इस देश का जो कमेरा वर्ग था उसको गुलाम बनाने का काम किया गया। उसके बाद इस देश के किसानों के ऊपर तरह तरह के कर लगाए गए, तरह तरह की लगान लगाई गई, और वही काम आज बीजेपी की सरकार करने का काम कर रही है। सम्मानित साथियों, जो भी मेरे किसान भाई हैं, अभी मैं देख रहा था कि न्यूज़पेपर में भी मैंने पढ़ा है और यूट्यूब पे भी देख रहा था कि हमारे बहुत से साथी जो आपकी फसल पक्की पकाई खड़ी है, जो निसरी हुई है, जिसके ऊपर बाढ़ आ चुके हैं, वो फसल नष्ट करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। सम्मानित साथियों, आपके पास के गांव करसिंधु के अंदर परसों ही एक हमारे भाई ने फसल को नष्ट किया है। सम्मानित साथियों, जिस फसल को पालने के लिए, जिस फसल को आप अपने बच्चों की तरह पालते हैं, जिस फसल को आप जो दिसंबर और जनवरी का जो महीना होता है, जिसको अगर देसी भाषा में कहे जो माँ का, पो का, जो मंगसर का पारा होता है, सम्मानित साथियों, उस समय टेम्परेचर 3-4 डिग्री टेम्परेचर होता है। आप उस समय, उस अंधेरी रात में आप अपने खेतों के अंदर पानी देते हैं, आप वहां पे खाद देते हैं, बीज करते हैं, तो सम्मानित साथियों, आज उसी फसल को वो खत्म करने के लिए, आज उसी फसल को नष्ट करने के लिए क्यों मजबूर है? क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी फसल की कालाबाजारी हो, और उसकी फसल की कालाबाजारी करके यह जो 3 काले कानून लेकर के आए हैं उनके माध्यम से एक बार फिर से इस देश के ऊपर भार डाला जाए, या इस देश के जो आदमी है, या इस देश के जो नागरिक है, उनके एक बार फिर से गुलामी की तरफ धकेला जाए। सम्मानित साथियों, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे अनुरोध करता हूँ कि जितने भी मेरे किसान भाई मेरी आवाज सुन रहे हैं वो उस फसल को ना नष्ट करें, उस फसल को तैयार करें, उस फसल को पका करके जितने भी आपके साथी जो आंदोलन कर रहे हैं, चाहे वो खटखट टोल प्लाजा के ऊपर हो, चाहे वो भद्रवाड़ा टोल प्लाजा के ऊपर हो, चाहे वो टिकरी बॉर्डर के ऊपर हो, चाहे वो 24 के चबूतरे पे हो, चाहे वो 12 के खाप के चबूतरे पे हो, चाहे वो किसी भी रोड पे हो, चाहे किसी भी मोड़ पे हो, जो आपके साथी आंदोलन कर रहे हैं, उस फसल को आप, जिसको आप नष्ट करना चाहते हैं, चाहे वो 1 एकड़ की फसल है, चाहे वो 2 एकड़ की फसल है, चाहे 5 एकड़ की फसल है, सम्मानित साथियों, उसको आप धरना स्थलों पर भेजने का काम करें। क्योंकि अगर आप आज फसल को नष्ट करेंगे तो इस सरकार का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, जो बिगड़ेगा वो आपका बिगड़ेगा। और मेरे मजदूर भाइयों से कहना चाहता हूं कि वो लोग इनका ज्यादा से ज्यादा तन मन धन से साथ दे, क्योंकि अगर इस देश का अन्नदाता अगर आज सड़कों पर से हार करके आ गया तो वो दिन दूर नहीं है, सबसे पहले आपको गुलाम बनाया जाएगा। तो इसलिए इस देश की जो भी ये सरकार गंदी नीतियां लेकर के आ रही है, आज समय है उनका विरोध करने का। तो सम्मानित साथियों, इस देश के अंदर 4000 से ज्यादा, 4400 से ज्यादा इस देश के अंदर विधानसभा है। हम सोच रहे हैं कि जो हमारे साथी टोल प्लाजाओं के ऊपर, जो रोड के ऊपर, मोड़ के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर जो बैठे हुए आंदोलन कर रहे हैं, उनका तो साथ हमें देना ही है, उनका तो तन मन धन से हमें हौसला बढ़ाना ही है। उसके साथ ही हम
जो विधानसभा वाइज एक प्रदर्शन करना चाहते हैं सम्मानित साथियों, क्योंकि इस देश का जो महामहिम राष्ट्रपति बैठा है उसको पता चलना चाहिए इस देश के अंदर कोई भी जो कानून बनता है वो सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा के अंदर साथियों बिल के रूप में जाता है, और जब वहां से पास हो जाता है, जब वहां से 2/3 बहुमत से पास हो जाता है, तो उसके बाद जब इस देश का राष्ट्रपति उसके ऊपर मोहर लगाता है सम्मानित साथियों, तो कानून बनता है। जो इस देश का राष्ट्रपति बना बैठा है रामनाथ कोविंद, उसको भी पता चलना चाहिए, जब उसके पास एकदम 4,500 मेमोरेंडम उसके पास जाएंगे तो उसको पता चलना चाहिए सम्मानित साथियों कि इस देश की जनता जाग चुकी है, वो अब आपके इन गंदे कानूनों को, काले कानूनों को नहीं मानेगी। तो इसी कड़ी में हमने आपकी उच्चारणा विधानसभा के लिए जो उच्चारणा विधानसभा का जो प्रदर्शन हम 9 मार्च को गुरु रविदास मंदिर से कर रहे हैं, और 9 तारीख को जो गुरु रविदास मंदिर से हम लोग चलेंगे रोज प्रदर्शन करते हुए, उसके बाद हम जो वहां के एसडीएम है, एसडीएम साहब के मार्फत हम जो ज्ञापन पत्र अपना देंगे वो इस देश के राष्ट्रपति को भेजने का काम करेंगे। और सम्मानित साथियों, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जिस आपको दुष्यंत चौटाला को आपने 45,000 वोटों से जिता करके भेजा था, अब वही 45,000 लोग उसके खिलाफ खड़े होकर के अगर आवाज उठाएं तो सम्मानित साथियों उसको झुकना पड़ेगा। दुष्यंत चौटाला जी के पिताजी वो कहते हैं अजय चौटाला जी कि अगर डिप्टी सीएम अगर त्याग पत्र दे देता है, इस्तीफा दे देता है, तो उसे काले कानून वापिस होते हो, तो मैं उसका इस्तीफा जेब के अंदर लिए बैठा हूँ। सम्मानित साथियों, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, वो अपने 10 विधायकों का समर्थन एक बार वापिस तो लेकर के देखे, जिस सरकार ध्यान से ना गिर जाए तो हमें कहना, क्योंकि इससे पहले हम तो हरियाणा की बात करें सम्मानित साथियों, इससे पहले इस देश की सरकार, इस पूरे देश की सरकार, सेंटर की सरकार सम्मानित साथियों 1 वोट से गिरी थी। उस समय इस देश के जो उप प्रधानमंत्री होते थे चौधरी देवीलाल जी, उन्होंने एक कॉल दी थी कि मेरे किसान मजदूर भाइयों, आप अपने अधिकारों के लिए दिल्ली के अंदर आइए। और जब दिल्ली के अंदर दिल्ली का रुख किया, यहाँ से आपके हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से और राजस्थान से जब आपके किसान मजदूर भाई दिल्ली की तरफ जाने लगे, और जब वहां का जो खुफिया तंत्र है सम्मानित साथियों, उसके माध्यम से जब इस देश के प्राइम मिनिस्टर को पता चला, जब इस देश के प्रधानमंत्री को पता चला कि दिल्ली चारों ओर से जाम हो रही है, तो सम्मानित साथियों जो इस देश के खुफिया तंत्र था उसके माध्यम से उसने पूछा कि किसने किया। जब उन्होंने बताया कि चौधरी देवीलाल जी ने कॉल किया, जब उन्होंने बताया कि चौधरी देवीलाल जी ऐसा नहीं कर सकते, तो उन्होंने पूछा कि किसके इशारे पर किया गया। तो सम्मानित साथियों, उसमें सब काशीराम जी और चौधरी देवीलाल जी इकट्ठे हुआ करते थे, तो उन्होंने जो साहब काशीराम जी के इशारे पे वो कॉल दी थी, और उसी समय सिर्फ एक वोट से इस पूरे देश की सरकार गिराने का काम किया था। साथियों, जेजेपी के तो 10 विधायक हैं, जो कांग्रेस कहती है कि हम साथ हैं, उसके कितने विधायक हैं? वो एक बार संसद के अंदर लेकर तो आए, लोग विधानसभा के अंदर लेकर तो आए, पता चल जाएगा कौन आपके साथ है कौन आपके साथ नहीं है। तो सम्मानित साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो एक गंदी राजनीति इस देश के अंदर चल रही है, जो आपको जाति और धर्म के नाम पे बांटा जा रहा है, जाति और धर्म के नाम पर ना बांट करके अपनी किसान मजदूर एकता, जो आपकी मेहनत कश लोगों की जो एकता है उसको कायम करते हुए, उसको बनाते हुए आप ज्यादा से ज्यादा इस सरकार का विरोध करें। सम्मानित साथियों, एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में 9 मार्च को आपके उच्चारणा के गुरु रविदास मंदिर में पहुंचे, क्योंकि वहां पर हम एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और जितनी भी समस्याएं जो आपकी जन विरोधी जो ये कानून लेकर के आ रही है, वो जितने भी हैं हम उन सभी को मेमोरेंडम के अंदर ऐड करेंगे, और इस देश के जो राष्ट्रपति है इस उच्चारण के एसडीएम के मार्फत हम उनको उसके पास भेजने का काम करेंगे। अगर आपकी कोई समस्या है तो वो भी हमें जरूर बताएं, ताकि हम वो भी उसके अंदर ऐड कर सके। सम्मानित साथियों, समय है, अब भी जाग जाओ, वरना वो दूर नहीं है। जिस प्रकार से उन गोरे अंग्रेजों ने आपको गुलाम बनाया था, अब ये काले अंग्रेज आपको गुलाम बनाने के लिए खड़े हैं। तो सम्मानित साथियों, अपनी एकजुटता का परिचय देते हुए जितने भी धरने प्रदर्शन चले हुए हैं वहां पर ज्यादा से ज्यादा समर्थन दीजिए, और किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए 3 सबसे जो मुख्य हथियार होते हैं, मनी, मीडिया और माफिया। सम्मानित साथियों, आपको आपकी मीडिया खुद बनना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मीडिया होती है ये गोदी मीडिया बन चुकी है। सम्मानित साथियों, ये वही न्यूज दिखाती है जो इसके यहाँ का उसको कहते हैं। आपको अपनी मीडिया खुद बनना पड़ेगा, और आपको अपनी मीडिया कैसे बनना पड़ेगा? सम्मानित साथियों, आज हर कोई 5,000 का 10,000 का एक बढ़िया एंड्रॉइड फोन ले रहा है, तो उस फोन के अंदर आपके फेसबुक होती है, ट्विटर होता है, इंस्टाग्राम होता है, व्हाट्सएप होता है, टेलीग्राम होता है, सम्मानित साथी यूट्यूब होता है। आप
आप उनके ऊपर आपके अकाउंट है, आप उनके माध्यम से अपने साथियों को सही जानकारी देने का कष्ट करें। आप अपने साथियों को सही जानकारी दें, उनको समझाएं कि क्या सही जानकारी है। सम्मानित साथियों, तभी जाकर के आप इस देश का और आने वाली फसलों को और आने वाली नस्लों को बचा सकते हैं। इसलिए आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी प्रदर्शन, जितने भी जगह धरने चले हुए हैं, वहां पर जाकर के ज्यादा से ज्यादा अपना समर्थन दे। और 9 तारीख को उच्चारण के गुरु रविदास मंदिर के अंदर हम सिर्फ आपका एक दिन मांगते हैं, और वो दिन भी आपका पूरा नहीं मांगते। वो आप सुबह 10 बजे वहां पहुंचे और उसके बाद हम एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपेंगे, और एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपने के बाद फिर से हम जो अपने धरने प्रदर्शन चले हुए हैं वहां पे समर्थन देने के लिए सम्मानित साथी चले जाएंगे। तो इसलिए आप सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में 9 मार्च को उच्चारण के गुरुदास मंदिर के अंदर पहुंचे, ताकि हम इस देश की सरकार को दिखा सके, इस आपके उच्चारण के IBCID के माध्यम से इस हरियाणा प्रदेश के आकाओं को दिखा सके कि आज ये जनता जो अब जन विरोधी नीतियां लेकर के आ रही है उनको स्वीकार करती है, उनको स्वीकार नहीं करती। आप सभी साथियों ने मुझे इतनी देर तक सुना, आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार।